वेलकम टू माय चैनल क्रिकेट इनसाइट। आज हम बात करेंगे जो लास्ट वीक को जो फाइनल खेला गया साउथ अफ्रीका वर्सेस इंडिया के बीच, और इंडिया ने वो फाइनल जीत लिया और आईसीसी वर्ल्ड कप 2024 का चैम्पियन बन चुका है और कप अपने घर लेकर जा चुका है। आज हम बात करेंगे सबसे पहले साउथ अफ्रीका की परफॉर्मेंस पे कि साउथ अफ्रीका ने उस दिन फाइनल के दिन पर कैसे खेला। सबसे पहले इंडिया टॉस जीत गई और यहीं से बहुत सारे एक्सपर्ट ने ये प्रेडिक्शन की हुई थी कि जो पहले टॉस जीतेगा, बैटिंग करेगा, वो जीत जाएगा। हालांकि टॉस ये क्रिकेट है, क्रिकेट की गेम का कुछ पता नहीं होता, लेकिन ऐसे जो बड़े बड़े जो एनालिस्ट थे, क्रिकेट एक्सपर्ट, एक्स क्रिकेटर्स, उन सब के मैं जो प्रेडिक्शंस हैं, उनका जो एनालिसिस है मैं सुनती रही हूँ, और वो यही कह रहे थे कि जो पहले बैटिंग करेगा और वो जीत जाएगा। और इंडिया, आपको पता है कि जितने भी उन्होंने पहले बैटिंग की है अगेंस्ट पाकिस्तान देखें और दूसरी टीम से वर्सेस इंग्लैंड देखें, तो उन्होंने बड़ी टीम्स को जो है इसी तरह हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया को जो सा हराया, तो इस तरह बहुत मुश्किल जो सा है ना वो कर देते थे दूसरी टीम्स के लिए। तो यही कहते कि जो पहले बैटिंग करेगा वही जीतेगा। लेकिन जब जो पूरा क्रेडिट देना चाहिए साउथ अफ्रीकन बॉलिंग को कि उन्होंने पावर प्ले में इंडिया के टॉप ऑर्डर को उड़ा कर रख दिया। दोनों टीम्स ने गलतियां की हैं इसमें। जिस टीम ने कम गलती की है वो जीत की, और वो इंडिया थी। साउथ अफ्रीका ने जब बॉलिंग करने आए हैं उन्होंने बहुत हालांकि जो है उनके दूसरी तरफ से विराट कोहली ने पहले ओवर में ही 11-12 रन ले लिए। जो जैनसन है उनको खूब पिटाई लगाई, लेकिन उसके बावजूद बहुत जो कम बैक किया साउथ अफ्रीकन बॉलर्स ने, और 34 के रन्स पर इंडिया के 3 मेजर प्लेयर्स ऋषभ पंत, रोहित शर्मा जो सबसे ज़्यादा अटैकिंग क्रिकेट खेल रहे थे वो, और जो सूर्य कुमार यादव हैं, उन्होंने जो है वो पवेलियन को वापस जा चुके थे। पेसर्स को शुरू में पिटाई लगी है, लेकिन जो वो केशव महाराज हैं उनको भी विराट कोहली ने हिट किया है। लेकिन फिर जो उन्होंने बड़ा स्ट्रॉन्गली कम बैक किया साउथ अफ्रीकन्स ने, और उन्होंने जो रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव हैं उनकी विकेट कर ले ली। अच्छा, इसके बाद जो है ऋषभ पंत को रबादा ने आउट कर दिया। अच्छा, साउथ अफ्रीकन टीम यहाँ तक 4 ओवर्स में 34 रन्स थे, 3 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। इसके बाद जो साउथ अफ्रीका ने अपना टेम्पो लूज़ किया ना, वो किया। हालांकि विराट कोहली भी थोड़ा स्लो हो गए थे, वो अपना एकदम से, या वो एक्साइटमेंट थी। सेम मैंने पाकिस्तानी टीम को देखा है कि वो 44 पे बहुत सारी गेम्स पाकिस्तान इसी तरह लूज़ की है उन्होंने भी, कि वो एकदम से वो या एक्साइटमेंट होती या क्या था। वहाँ पर जो मार्कराम है उनकी कप्तानी थोड़ी हल्की हो गई थी, उनकी डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं रही थी, क्योंकि उन्होंने एक लंबी पार्टनरशिप ऑलमोस्ट 100+ की पार्टनरशिप लगवा दी विराट कोहली और अक्षर पटेल के बीच में। उन्होंने जो है पार्टनरशिप जो लगी है ना, 34 से लेके फिर चौथी विकेट गिरी है 106 पर जो अक्षर पटेल की गिरी है, और वो तकरीबन ऑलमोस्ट 10 ओवर्स पूरे वो उनको खिला दिए साउथ अफ्रीकन टीम ने। यहाँ से जो है ना ये टर्निंग पॉइंट था। उसके बाद फिर एक छोटी पार्टनरशिप लगी, डुबे और विराट कोहली की लगी, और फिर विराट कोहली गए, फिर डुबे चले गए, फिर जडेजा आ गए, और इस तरह जो है ना यहाँ पर थोड़ा सा जो साउथ अफ्रीकन जो थे बॉलर्स, उन्होंने जो है ना अपना वो लूज़ कर दिया। जो उन्होंने गेम बनाई थी वो अपना प्लान लूज़ कर गए, अपने प्लान को जो से आगे लेकर नहीं चल सके, वरना बहुत स्ट्रॉन्ग पोजीशन पर था साउथ अफ्रीका। और मैं आपको बताऊं, गेम के 70% जो पूरा आप मैच देखेंगे ना, 70% पे सिर्फ़ और सिर्फ साउथ अफ्रीका डोमिनेट कर रही थी इंडियन टीम को। जिस तरह का इंडियन टीम क्रिकेट खेल रही थी तो वो 200+ भी लगा सकती थी। और इन्होंने फिर भी मैं आपको बताऊं कि अक्षर पटेल ने थोड़ा आकर हिटिंग की है। जो वो क्या कहते हैं, उन्होंने 31 बॉल्स पर 4 सिक्सेस अक्षर पटेल ने लगा दिए। उसके बाद जो है शिवन डुबे हैं, उन्होंने, आपको पता है कि पूरी जो है T20 वर्ल्ड कप में स्ट्रगल किया, और विराट कोहली
उस दिन उनके वो प्लेयर्स चले हैं। अक्षर पटेल ने तो वर्सेस इंग्लैंड भी बहुत अच्छा उनको बॉलिंग में भी और बैटिंग में भी अच्छा करके दिया इंडिया को। अच्छा, जो ये जो 3 प्लेयर्स थे उस तरह से परफॉर्म नहीं कर सक रहे थे जितनी एक्सपेक्टेशन थी। मतलब कि आप समझें कि विराट कोहली का भी एक मैच पहले वर्सेस इंग्लैंड, आपको पता है राहुल द्रविड़ आकर उनको थोड़ा उनका मोराल हाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत अपसेट थे विराट कोहली क्योंकि उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं किया, हालांकि आईपीएल में वो सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देकर आए थे। अच्छा, विराट कोहली आए हैं, उन्होंने आते ही पहले ओवर में कितना ज़बरदस्त खेला, लेकिन फिर क्रेडिट देना पड़ेगा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को। उन्होंने एक किस्म का अभी भी 176 रन्स बने हैं इंडिया की तरफ से, तो अभी भी उन्होंने बहुत अच्छा रिस्ट्रिक्ट किया है इंडिया को मतलब कि ये जिस तरह का वो रोहित शर्मा गेम खेलते हैं और उस दिन जिस तरह की विराट कोहली गेम खेलने लग गए थे, तो ये तो 200 प्लस था एक किस्म का। लेकिन उन्होंने थोड़ा रिस्ट्रिक्ट तो नहीं किया, मतलब 176 अच्छा टोटल में उनको रोक लिया। लेकिन अगर 10 से 20 रन और कम होते, जिस तरह अक्षर पटेल या शिवम दुबे को आप जल्दी आउट कर दे 27 रन, ये जो मेजर आप देखें शिवम दुबे के 27 है, नीचे हार्दिक पांड्या उन्होंने 5 रन बना दिए 2 बॉल्स पे। तो ये जो छोटी छोटी कंट्रीब्यूशंस थी देख लें। एंड से जडेजा के 2 थे और हार्दिक पांड्या के 2, यही 7 रन थे जो गले पड़ गए साउथ अफ्रीका के और साउथ अफ्रीका हार गया। लेकिन विराट कोहली ने थोड़ी स्लो बैटिंग की है, लेकिन ये कंडीशन का वही बात है कि जिस तरह उनकी 3 विकेट गिर जाए 34 पर, मेजर प्लेयर्स रोहित शर्मा, ऋषभ पंत जो पूरे टूर्नामेंट पर परफॉर्म कर देते रहे हैं, सूर्या कुमार यादव जो T20 के सबसे बेस्ट प्लेयर हैं, उनको उनकी विकेट्स ये 3 मेजर जो सा ऑर्डर चला जाए तो फिर कोहली ने अपने ज़ाहिर बात है गेम को स्लो करना था। ये गेम की जोन सा है वो डिमांड हो जाती है कि जो फिर प्लेयर है उसने ज़िम्मेदारी लेनी है। और अगर आप विराट कोहली का रोल देखें, ओडीआई वर्ल्ड कप में भी विराट कोहली दूसरा कॉर्नर संभाल लेते थे। आपको पता है कि वो रोहित शर्मा तो तब भी बहुत अटैकिंग क्रिकेट 50-60 अपना कर चले जाते थे, बहुत तेज़ी से कर चले जाते थे। और फिर कोहली होते थे जो दूसरे एंड पर, आप न्यूजीलैंड वर्सेस ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंग्लैंड के ख़िलाफ़ हो गया था उनका प्रॉब्लम, मतलब बड़ी टीम्स वर्सेस ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, मतलब कि वो दूसरा सिरा विराट कोहली नहीं छोड़ते थे। अगर ओडीआई वर्ल्ड कप में भी फाइनल तक ले जाने में विराट कोहली का बहुत मेजर रोल था। रोहित शर्मा और विराट कोहली सेम उस दिन हमें फाइनल में भी यही नज़र आया। और रोहित शर्मा ने बहुत बैक किया है कोहली को। उनको सेमीफाइनल में जब उन्होंने इंग्लैंड को मारा तो आप सुना होगा कि उन्होंने कहा कि ये फाइनल के लिए ही कोहली ने अपने सारे रन बचा कर रखे हुए हैं। खैर, कोहली ने थोड़ी स्लो इनिंग खेली थी, उन्होंने 59 बॉल्स पे 76 2 सिक्सेस लगाए, 6 फोर लगाए, लेकिन उन्होंने अक्षर पटेल को उनके साथ पूरी 100 की पार्टनरशिप लगी है, उनकी ऑलमोस्ट 100 की लगी है, थोड़ा कम मतलब कि 70-80 की पार्टनरशिप लगी है, लेकिन 10 ओवर्स उन्होंने निकाले हैं और उन्होंने प्रॉपर उसको गाइड किया, वो खिलाते रहे हैं। और एंड पे भी अक्षर पटेल आप देखें कि आपको पता है कि वो रन आउट हुए हैं। अगर वो और होते उस दिन वो बड़े जो है ना लह में थे, एक बड़ा उनका ज़बरदस्त फॉर्म लगी हुई थी उस टाइम पे, तो अगर वो होते तो अक्षर पटेल बहुत ज़्यादा डैमेज और भी देते, 200 आराम से क्रॉस कर जाता इंडिया। अच्छा, शिवम दुबे में देखें उन्होंने 16 पे 27 किया, 3 फोर्स 1 6, ये जो इनिंग्स थी ये बड़ी अहम थी अक्षर पटेल और शिवम दुबे की। अच्छा, उसके बाद कोहली ने थोड़ा यही कह रहे हैं कि उन्होंने, लेकिन वो गेम की डिमांड होगी और पूरा प्रॉपर मैं क्रेडिट दूंगी साउथ अफ्रीका और जिस तरह का इंडियन साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि जिस तरह का क्रिकेट इंडिया खेल रही थी उन्होंने उनको ट्रबल किया, साउथ अफ्रीका ने ट्रबल किया। मार्कराम ने थोड़ा सा कप्तानी में लूज़ किया है, जो अपना 3 विकेट्स ले लिए थे, तो उसके बाद अक्षर पटेल और शिवम, आपको पता है कोहली की भी फॉर्म नहीं थी, तो थोड़ा वहाँ पर मार्कराम की जो कप्तानी के डिसीजंस थे वो थोड़े हल्के पड़ गए थे। वो सही तरीके से जिस तरह पिछले मैचेस में देखने का मिला था, उस दिन वो थोड़ा पैनिक कर रहे थे और यही हुआ कि उनके जो ऐसे गलत डिसीजंस की वजह से कोहली और अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगी और इंडिया जो है ले गया ये मैच।
अगर बॉलिंग की बात करें साउथ अफ्रीकन की, तो जो यानसन थे जो वो सबसे ज़्यादा जो वीक लिंक रहा, ठीक है ना। महाराज ने अच्छी की, पहले उनको पटाई लगाई थोड़ा, लेकिन फिर वो उन्होंने कर दिया रबाता भी। मतलब बॉलर्स ठीक कोशिश उन्होंने शुरू में वो की, नोकिया बहुत अच्छे रहे हैं, उन्होंने 4 सबसे बेहतरीन बॉलर ही वो रहे हैं। मार्कराम खुद भी आए, उन्होंने 8 की एवरेज दे दी है। तो ये है कि शुरू में जिस तरह का जो बॉलिंग अटैक किया है, जो महाराज ने विकेट्स ले दी थी, कि दूसरे एंड से पेसर्स को भी थोड़ा, उसे पेसर्स थोड़े हल्के रहे हैं साउथ अफ्रीका के। जो महाराज ने 2 फिर विकेट्स निकाल दिए, फिर रबाता ने पंथ की निकाल दी, तो उसके बाद उन्होंने वो अगर लूज़ ना करते, थोड़ा कह सकते हैं कप्तानी के भी डिसीजन ऐसे थे। और यानसन भी थोड़े बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव रहे, 4 ओवर्स में उन्होंने 49 रन दिए, 1 विकेट के, मतलब कि ऑलमोस्ट 12 की वो एवरेज दे रहे हैं। और ये फ़ाइनल है ICC T20 वर्ल्ड कप का। खैर जब वो बैटिंग करने आया है जो साउथ अफ्रीका, जो हेंड्रिक्स हैं वो नहीं चल सके, जो पहले ओपनर्स हैं जिनसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी और आउट करने वाले उनको जसप्रीत बुमराह थे। क्विंटन डे कॉक भी उस तरह से नहीं खेल सके, 31 बॉल्स पे 39 रन थे उनके, 6 मारा 4, मतलब बेहतर खेले। लेकिन आज के दिन जिस तरह कोहली का जो कोहली ने रोल किया है, वो क्विंटन डे कॉक से वैसा रोल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन उनको भी जाना पड़ा। मार्कराम है वो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर सके, कैप्टन थे। स्टेप्स ने आकर थोड़ा 31 रन बनाए 20 उन्होंने, और जो लगी है जो क्विंटन डे कॉक ने जो पार्टनरशिप लगाई वो बेहतर थी। लेकिन हालात जो उनसे सेम ही, जो हेंड्रिक्स चले गए, ये है कि इंडिया से बेहतर जा रही थी। साउथ अफ्रीकन टीम की तीसरी विकेट 70 के रन पे गिरी, और वो स्टेप्स थे, मतलब कि पहले मार्कराम जल्दी गए, हेंड्रिक्स चले गए, जो डिकॉक है और जो स्टेप्स हैं वो मतलब कि 9 ओवर्स में 70 थे, एवरेज ऊपर ही थी चाहिए, लेकिन फिर भी उन्होंने विकेट इन हैंड रख के खेल रहे थे, लेकिन 70 पे वो गए। और फिर 30-40 और बने, अच्छे बन गए, मतलब कि अगर T20 के हिसाब से करें तो फिर 106 पे डिकॉक चले गए। उसके बाद क्लासन आ गए, ठीक है ना। क्लासन जब वो स्टेप्स गए हैं तो क्लासन आए, साथ ही थोड़ी देर बाद क्लासन और जो डिकॉक है उनकी थोड़ी सी पार्टनरशिप लगी, तो फिर डिकॉक भी चले गए। इनकी पार्टनरशिप तकरीबन लगी 36 रन की, अच्छी पार्टनर, मतलब T20 के हिसाब से लगी। फिर आ गए थे, समझिए कि 12.3 ओवर में आ गए थे डेविड मिलर, ऑलमोस्ट पड़े हुए थे ओवर 7 ओवर, अगर हम लगाए ना 45 बॉल्स पड़ी हुई थी जब डेविड मिलर आए। अच्छा, उसके बाद आपको पता है कि जो रन रेट है वो बहुत ज़्यादा थी, जैसे 70 पे 121 रन या इस तरह के चाहिए थे। जो एवरेज है ऑलमोस्ट जो से 12 और 13 को टच कर रही थी। लेकिन जो फिर क्लासन ने अक्षर पटेल को बहुत ज़्यादा चार्ज किया, उस ओवर में 22 रन बने। हालांकि मुझे अक्षर पटेल के लिए बहुत बुरा लग रहा था जब वो ओवर कराकर जा रहे थे। मैं भी कैमरेस में ना आए हूँ, लेकिन वो बहुत ज़्यादा डिसहार्ट थे, क्योंकि T20 वर्ल्ड कप का फाइनल था और बिल्कुल लग रहा था कि क्लासन इंडिया से मैच ले गए हैं। और क्योंकि बहुत, मतलब कि फिर समझें कि 28 रन चाहिए थे, जिस शायद 30 बॉल्स पर ऐसा भी आ गया था। 25 रन चाहिए थे 26 बॉल्स पर, और बहुत क्लासन ने बहुत ज़्यादा चार्ज किया था उनको। T20 वर्ल्ड कप और आप 22 रन निकाल लें, क्लासन जिस तरह मैच ले गए थे। और अक्षर पटेल एंड पे बहुत ज़्यादा गिरे हुए थे और कोई मुझे प्लेयर नज़र नहीं आया, वो बेचारे कैप लेके जा रहे थे। मुझे फील भी हुआ, क्योंकि अच्छा बुरा वक्त प्लेयर्स पर आ जाता है, उस टाइम उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन कोई प्लेयर मुझे नज़र नहीं आया, क्योंकि वाकई बड़ी टेंशन थी। इस तरह लग रहा था कि फ़ाइनल हाथ से चला गया इंडिया के। उसके बाद जो आए हैं, अगला ओवर करवाने आए हैं हार्दिक पांड्या, और क्लासन को सारी बॉल्स जो है ना, एक वाहिद बॉल वही थी जो उनको थोड़ा विकेट से दूर कराएगी, वरना उनको विकेट टू विकेट मिला है, यॉर्कर्स मिले, और उस पर क्लासन ने चार्ज किया है, रन्स बनाए। क्लासन ने 27 बॉल्स पे 52 रन्स बनाए, 5 सिक्सेस 2 फोर्स, बहुत ज़बरदस्त इनिंग खेली। लेकिन ये इनिंग अब याद नहीं रहेगी, क्योंकि और जो अक्षर पटेल की इनिंग है वो याद रहेगी, जो उन्होंने इंडिया के लिए खेली या विराट कोहली ने। जब ऐसी इनिंग जो आपकी हार में आ जाए तो उनको कम लोग याद रखते हैं, उस परफॉर्मेंस को याद नहीं रखा जाता।
खैर एक वाहिद बॉल थी जो विकेट से दूर करवाएगी और क्लैसन ने उसको उनका एज लग गया बैट का और वो हार्दिक पांड्या की बॉल थी, वाहिद अकलौती बॉल जो उनको थोड़ी सी बाहर आई, वो छोड़ देते या पीछे थोड़ा बस उसको पता नहीं क्यों फॉलो कर लिया क्लैसन ने और वो विकेट हार्दिक पांड्या ने ले गया। वहाँ से जो है ना ये टर्निंग पॉइंट था, लेकिन मैच फिर भी क्लैसन बना गए थे। इस जो साउथ अफ्रीका का मैं आपको बताऊं कि जो साउथ अफ्रीका की तरफ से और अगला ही ओवर जसप्रीत बुमराह का था, उन्होंने जो जैनसन है उनको जो फास्ट बॉलर है जिनको ऑलराउंडर भी कहा जाता है, उनको बहुत ज़्यादा डॉट्स करा दिए। वो जैनसन जो है बड़े स्ट्रगल करते रहे बुमराह के ओवर में, 4 बॉल्स खेली 2, उनको फिर लगा कि ये मेरे से नहीं होगा, तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को अपना वो फिर विकेट जो खैर बॉल डैम किया है जसप्रीत बुमराह ने बहुत ज़बरदस्त। फिर आगे आए केशव महाराज, उनको भी बहुत सारे डॉट्स खिला दिए। पहले तो जॉनसन गए हैं और उसके बाद केशव महाराज ने 7 बॉल्स खेली और 2 रन। यहाँ से होने लग गया प्रेशर बिल्ड। लेकिन मैं आपको बताऊँ जसप्रीत बुमराह के जो ओवर था, क्या कमाल ओवर था। जसप्रीत बुमराह T20 की डेथ बॉलिंग के बेहतरीन बॉलर हैं, उनकी तारीफ़ में अल्फाज बहुत कम है। जितने मैचेस आप अगर पता नहीं, मुझे नहीं पता क्लैसन ने क्या सोचा, डेविड मिलर का क्या प्लान था। ये 2 बहुत अहम जो और बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड और स्किल प्लेयर हैं। अगर आपको 26 रन चाहिए 24 बॉल्स पर या पर रन आप बॉल भी चाहिए, तो सामने जसप्रीत बुमराह और इंडियन बॉलिंग अब बड़ी स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको बिल्कुल लाइटली नहीं ले सकते। आपने अक्षर पटेल को चार्ज कर दिया था, हार्दिक पांड्या को आराम से खेल लें आप, इस ओवर में आप 6-7 भी निकाल लेते। हालांकि हार्दिक पांड्या इतनी, लेकिन क्लैसन ने उनको भी हिट करने की और पीछे एज लगा और पंत ने कैच कर लिया और अपनी विकेट गंवा दी। चले क्लैसन चले गए, उसके बाद भी रन अ बॉल ऑलमोस्ट चाहिए था। यहाँ पर जो जसप्रीत बुमराह की बेशक बहुत ज़्यादा तारीफ़ करनी चाहिए, हार्दिक पांड्या की, इन लोगों ने उस टाइम पे बेहतरीन ओवर्स फेंके हैं और बेहतरीन बॉलिंग, डेथ बॉलिंग की जो बेस्ट डेथ बॉलिंग इस टूर्नामेंट की थी वो आपको इंडियन की जो देखना पड़ेगी पिछले मैच भी। लेकिन जो ICC वर्ल्ड कप 20 का जो फाइनल था ना, उसमें इंडिया ने जसप्रीत बुमराह की डेथ बॉलिंग बहुत ज़बरदस्त थी, सबसे ज़्यादा काबिल तारीफ़। अच्छा, डेविड मिलर जो है ना मेरी नज़र में एक मुजरिम है। इसका पूरा का पूरा जो मलबा है ना इस मैच का कि 70% डोमिनेट करने लग गया था साउथ अफ्रीका इस मैच को डोमिनेट। उसके बॉलर्स ने पहले शुरू किया, फिर मैं आपको बताऊं इंडिया 20 रन्स शॉर्ट था। जिस तरह की क्रिकेट खेल वो रोहित शर्मा खेलते हैं, जो विराट कोहली है, फिर भी 20 रन्स शॉर्ट था। इन्होंने क्रेडिट देना पड़ेगा साउथ अफ्रीकन बॉलर्स को कि उन्होंने फिर भी रिस्ट्रिक्ट किया इनको 176 के अंदर। उसके बाद आप देखें जब पूरे 7.3 ओवर्स थे तो डेविड मिलर क्रीज पर आए। क्लैसन उन्होंने चले, जब क्लैसन खेल रहे थे ना तो आपने स्ट्राइक नहीं ली, एक बंदा हिट कर। क्लैसन के बाद जो मार्को जैनसन है आप उनको क्यों दे रहे हैं, स्ट्राइक पर क्यों ला रहे हैं? आप सबसे ज़्यादा लीग्स खेले हैं, आप बड़े एक्सपीरियंस्ड प्लेयर हैं, स्किल्ड प्लेयर हैं, और अब वाहिद मेजर बैट्समैन आप थे वहाँ पर। स्ट्राइक लेना डेविड मिलर का काम था, कैसे? लेकिन डेविड मिलर ज़्यादातर, अब वो कहें जी बुमराह ने डॉट करा दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, उन मौका नहीं मिला। मैं नहीं मानूंगी कि एक एंड पर डेविड मिलर ये तमाशा खड़े देखते रहे। और जो डेविड मिलर है उन्होंने बहुत कम बॉल फेस की, 17 जो है बॉल्स पे 21 रन बनाए। उस दिन सबसे ज़्यादा वीक लिंक और इस जो मैच की हार का सारा जो मलबा है वो डेविड मिलर के कंधों पर है। और याद रखा जाएगा, अगर जो मेरी बहुत लिमिटेड है नॉलेज, लेकिन उस दिन डेविड मिलर ने जो सा क्यों मैच आप आखिरी ओवर में क्यों लेकर जा रहे हैं? आपको पता है पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया मतलब कितने ऐसी वो थे कि इंडिया ने जहाँ पर रन ऑफ बॉल ज़रूरत थी
वो पूरी गेम का रुख ही जसप्रीत बुमराह, हार्दिक पांड्या, इनके जो बॉलर्स हैं, अर्शदीप, वो देखें उनके अक्षर पटेल, ये लोग बिल्कुल हर बॉलर परफॉर्म कर कर दे रहा था रोहित शर्मा को। तो आप किस तरह इस चीज़ में थी कि आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल होगा और रन बॉल आ गया और हम आसानी से जीत जाएंगे। डेविड मिलर आखिरी ओवर में एक लीग का मैच भी और आपको 16 रन ज़रूरत हो ना, तो वो मैच बड़ा मुश्किल हो जाता है। और आप आईसीसी वर्ल्ड कप फाइनल में ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं लास्ट ओवर में जो हार्दिक पांड्या है उनको हिट कर लूँगा 16 रन। इसमें डेविड मिलर का पूरा कसूर है कि वो क्यों आखिरी ओवर तक मैच को लेकर गए। दूसरा जी, सूर्य कुमार का कैच बहुत लाजवाब कैच था, वाकई एक लक ने भी साथ दिया। लेकिन मैं अगर आखिरी ओवर में आपको 16 रन चाहिए तो वो फेलियर है डेविड मिलर जैसे प्लेयर के लिए। एक मतलब बहुत कोई अच्छी बात नहीं है कि आप आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल है, एक टाइम पे रन बॉल चाहिए, एक प्लेयर आपके लिए गेम सेट कर गया, स्टेज सेट कर गया जीत का, और उसके बावजूद आप स्ट्राइक नहीं ले रहे। आप कुछ भी करें, आप कहें जी मौका नहीं मिला, आप दूसरे प्लेयर्स को, जिस तरह विराट कोहली ने भी तो खिलाया है ना, अक्षर पटेल की कौन सी परफॉर्मेंस थी। ठीक है, बुमराह बेशक बहुत ज़बरदस्त उन्होंने डेथ बॉलिंग की है, लेकिन आईसीसी आप भी कुछ कम प्लेयर्स नहीं, आप भी दुनिया की मानी जानी लीग्स खेल कर आए हैं। और जो मार्को जेनसन है उनको तो वो ऑलराउंडर कहते हैं, ठीक है ना। केशव महाराज भी कुछ ना कुछ बैटिंग कर लेते हैं, रबाता भी 6 मार लेते हैं, तो थोड़ा बहुत हिट कर लेते हैं, जिस तरह हमारे नसीम शाह है। तो मैं इस जो सारा मलबा है, मैं डेविड मिलर को जो साउथ अफ्रीका की तरफ से उनकी जो है बहुत, आप आ रहे हैं 7.3 आवर्स है और आप आए हैं क्रीज पर, आप क्लासन अगर कर रहे हैं तो आप भी कर सकते थे, ठीक है। उसके बाद बॉलिंग की, इंडियन बॉलिंग की, अर्शदीप सिंह ने बहुत कमाल बॉलिंग की है। 4 ओवर्स में 20 रन दिए हैं, 2 विकेट्स लिए हैं, बहुत एवरेज उन्होंने 5 की खाली एवरेज दी है। उसके बाद अक्षर पटेल, आपको पता है 1 ओवर में ही उन्होंने 22 दे दिया, वरना जो है 3 ओवर्स में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 17 रन दिए थे, मतलब कि 6 की एवरेज दी हुई थी तब भी। लेकिन जो एक ओवर उनका बहुत महंगा पड़ गया था, और फिर वो बस अगर जो इंडिया अगर ये हार जाता मैच तो पूरा अक्षर पटेल को बहुत ज़्यादा जो है ट्रोलिंग मिलती है और बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है इस गेम के लिए, लेकिन वो बेहतर हो गया। कुलदीप यादव उनके बेहतरीन प्लेयर, उस दिन उनका दिन अच्छा नहीं रहा। हालांकि केशव महाराज ने विकेटें लेके दी हैं, लेकिन उस तरफ से उनके स्पिनर कुलदीप यादव नहीं चले। हार्दिक पांड्या, पता नहीं उनको इतना एवरेज, हार्दिक पांड्या जो हमारे जो ऑलराउंडर थे ना, जो पुराने ऑलराउंडर अजहर महमूद, रज़ाक और जो दूसरी टीम्स के ऑलराउंडर होते थे, उस कैलिबर का ये ऑलराउंडर है। हमेशा मतलब कि पता भी नहीं चलता, आगे परफॉर्म करके देता है। आप जितने मर्जी मैचेस उठाकर देख लें, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंसेस मेजर इवेंट्स में जो है ना, वर्ल्ड कप्स में, फाइनल्स में वर्सेस पाकिस्तान, इनकी बड़ी ख़ास किस्म की कंट्रीब्यूशन आती हैं हमेशा से। हार्दिक पांड्या बहुत बड़े प्लेयर हैं। उसके बाद रविंद्र जडेजा, उन्होंने 1 ही ओवर कराया। और तारीफ़ करनी पड़ेगी रोहित शर्मा के जो डिसीजन मेकिंग थी, वो मैं आपको बताऊं, रोहित शर्मा की तारीफ़ क्या करना। जब से उन्होंने 2022 में से कप्तानी जब कोहली से लेकर रोहित शर्मा को दी, रोहित शर्मा आपको एक कंप्लीट चेंज प्लेयर नज़र आएंगे। उन्होंने अपने माइलस्टोन्स, अगर मैंने एनालाइज़ किया, लेकिन कल उनका इंटरव्यू एक मेरी नज़र से गुजरा कि वो किसी ने कहा जी आप 50 और 100, उन्होंने कहा मैं अब इस बारे में नहीं देखता। उन्होंने अपने पर्सनल माइलस्टोन्स, क्योंकि ये वो प्लेयर है जिसने 200 का भी 250 स्कोर भी मारा हुआ है, जो ओडीआई में डबल सेंचुरीज़ हैं इनके नाम पर। लेकिन अब वो उनका पूरा फोकस था टीम। वो जल्दी जो 50-60 या 40-50 रन जो जल्दी करके जाते हैं, वही जो विनिंग टोटल बन जाता है इंडियन टीम के लिए, और नीचे से कोहली जो उनसे पूरी जिम्मेदारी ले लेते हैं। तो रोहित शर्मा वो पर्सनल माइलस्टोन्स क्या वो खड़े होकर 50 और 100 नहीं बना सकते। वो अपना, उनके पास इतनी स्ट्रोक कलेक्शन है, वो ऐसे स्ट्रोक आपको खेल के दिखाएं कि हम हैरान हो जाएं। वो इतने एक्सपीरियंस्ड प्लेयर है, 16-17 साल से खेल रहे हैं, लेकिन वो
इधर उधर मार कर वो बिल्कुल जो है वो इतना अटैकिंग क्रिकेट खेलते हैं। वरना अगर उनकी सेंचुरियाँ पे सेंचुरियाँ आती रहे लेकिन टीम को फ़ायदा ना हो तो क्या फ़ायदा, और उनके स्ट्रोक्स हम इंजॉय करते रहें। लेकिन नहीं, वो पर्सनल माइलस्टोन से बहुत आगे की सोच थी और उन्होंने कर दिखाया। और ओडीआई वर्ल्ड कप में भी वो फाइनल तक लेकर गए, एशिया कप जिता दिया उन्होंने। उसके बाद जो है वो क्या कहते हैं, अब तो वो वर्ल्ड चैम्पियंस हैं, बहुत ज़बरदस्त सेलिब्रेट कर रहे हैं। इस विक्ट्री को बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट किया जा रहा है अच्छे तरीके से इंडिया में, मुंबई में सीन सब देख रहे होंगे। और बड़े खुशी हुई कि एशिया में हमारे ये कप आया है, और वो डिज़र्व करते थे। जिस तरह की क्रिकेट पिछले 1.5 साल में इंडिया ने खेली है, वैसे भी वो बेहतरीन हमेशा से स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो पिछले 1-1.5 साल में जो रोहित शर्मा की कप्तानी में जो ये क्रिकेट खेली है, क्या बेहतरीन क्रिकेट है। और बहुत उन्होंने अपनी टीम को चैम्पियन बना दिया, और बहुत सारी मुबारकबाद है इंडियंस को कि वो वाकई वो डिज़र्व करते थे कि, और जितनी मोहब्बत है उस कौम को, हमारी कौम को भी, हमारी आवाम को भी बड़ी मोहब्बत है क्रिकेट से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हम तो बहुत जल्दी बाहर हो गए, तो वो डिज़र्व करते थे। जिस तरह का क्रिकेट रोहित शर्मा ने खेला, इंडियन टीम ने खेला। चलें फिर मिलेंगे। और सब इंडियन फैंस, अगर मेरी बहुत थोड़े से हमारे सब्सक्राइबर हैं, लेकिन जो अगर कोई इंडियंस हैं तो उनको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद। बहुत हमारे लिए एक बहुत अच्छी गेम देखने को मिली है। अनफॉर्चुनेटली जो साउथ अफ्रीका है वो फाइनल्स बहुत ज़्यादा थोड़ा लक का भी था, लेकिन मैं इस चीज़ में ही कहूँगी कि जो डेविड मिलर हैं ये आखिरी ओवर तक आप लेकर जाएंगे, और इंडिया जैसी टीम आपको क्या जीतने दी कि आखिरी ओवर में 16 रन्स बहुत मुश्किल है। अपनी नर्व्स को कंट्रोल, वो कहते हैं जी सूर्या कुमार, उनका कैच बहुत बेहतरीन था बहुत, और सूर्या कुमार बहुत ज़बरदस्त प्लेयर हैं, वो बड़े अच्छे हैं। अगर कैच वो गलत कैच करते तो उसी टाइम वो खुद ही वो जो उस चीज़ को आइडेंटिफाई कर देते कि ये 6 है, तो आप उन पे बिल्कुल डाउट ना करें। सूर्या कुमार यादव बहुत बड़े इंसान हैं, बहुत अच्छे जो प्लेयर हैं, वो गेम की स्पिरिट को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो वो कैच उनका यादगार कैच है। बहरहाल ये उनका कैच हो, जसप्रीत बुमराह का वो 17वां ओवर हो, हार्दिक पांड्या की परफॉर्मेंस हो, रोहित शर्मा का अटैकिंग क्रिकेट हो, विराट कोहली जो सर विराट कोहली इतने बड़े लेजेंड हैं, और उनकी जो कंट्रीब्यूशन थी, जो इतनी सेंसिबल उन्होंने फाइनल में इनिंग को अक्षर पटेल को खिला दिया, अपनी जो एक्सपीरियंस उन काम में लाते हुए। शिवन डोबे जो बिल्कुल परफॉर्म नहीं कर रहे थे, जिनको कहा जा रहा था कि वीक लिंक हैं, आईपीएल में परफॉर्म किया तो अब किसी काम के नहीं, उन्होंने भी जो उनसे बेहतरीन क्रिकेट, उनको विराट कोहली ने इतना ज़बरदस्त गाइड किया, और उन्होंने इन 2 प्लेयर्स के साथ मिलकर बोर्ड पर एक ऐसा टोटल लगा दिया जिसको जसप्रीत बुमराह और जो दूसरा अर्शदीप सिंह, और जो बॉलिंग है, जो पेसर्स हैं इंडियन पेसर्स ने फिर उनको करने नहीं दिया। हार्दिक पांड्या ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दी, क्लैसन को बॉल मतलब किसी और ने नहीं की, वाहिद एक विकेटों से दूर बॉल करवाई, और वही देखें कि उसको फॉलो करते हुए क्लैसन का एज लगा, और वहीं पे, वरना क्लैसन इस मूड में थे कि वो 2 ओवर से पहले ही इसको ख़त्म करना चाह रहे थे। और साउथ अफ्रीकन टीम्स को प्रॉपर मैं इसी को कहूँगी कि पूरी, अगर आप इस मैच को पूरे तरीके से देखें तो ये 30-70% था कि 30% जो से सिर्फ इंडियन की डोमिनेंस थी, और बाकी एकदम से वो पूरा जो डोमिनेट कर लेते थे मैच को। लेकिन इन द एंड जिस टीम ने कम गलतियां की वो जीत गई, और वो रोहित शर्मा की टीम थी। रोहित शर्मा की कप्तानी, बेहतरीन कप्तानी, बेहतरीन क्रिकेट, उन्होंने ओवर टू ओवर, बॉल टू बॉल, और उनको फुल सपोर्ट जसप्रीत बुमराह जो लीड कर रहे थे इस इस अटैक को, बॉलिंग अटैक को, उनकी डेथ बॉलिंग। हालांकि कितनी सारी बातें हम सुनते थे, जसप्रीत बुमराह जी इंजर्ड रहते हैं, वो सिर्फ आईपीएल के प्लेयर्स हैं, बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग होती थी, लेकिन उनकी वो इंजरीज़ वाकई, उनकी जो बैक जो थे उनके मसले मसाइल इंजरीज़, लेकिन इंडियन बोर्ड ने उनको बचा के रखा था इन इवेंट्स के लिए। आप ओडीआई वर्ल्ड कप देख लें,
अनफॉर्चुनेटली वो नहीं जीत सका था इंडिया अपने होम ग्राउंड पर, लेकिन क्रिकेट बेहतरीन देखने को मिली। और जसप्रीत बुमराह बेहतरीन, मैं कहती हूँ इस टाइम ODI और T20 की डेथ बॉलिंग हो, जब नया बॉल में भी वो करवाते हैं। बाज़ दफ़ा उनसे रोहित शर्मा के पास इतने अच्छे ऑप्शंस हैं कि उनको थोड़ा वो नया बॉल भी नहीं करवाते कभी कभी। तो जसप्रीत बुमराह बेहतरीन बॉलर, इस टाइम जो क्रिकेट का जो सबसे बेहतरीन बॉलर है वो आपको जसप्रीत बुमराह नज़र आएंगे। तो बहुत कमाल इंडियन प्लेयर्स, इंडियन टीम डिज़र्व करती थी। जिस टीम के जिनको वापस लाया गया ODI, मतलब कि इसी तरह कहते थे, आपको पता है एक टाइम था यह कहा जाता था T20 वर्ल्ड कप के प्लान में रोहित शर्मा और विराट कोहली हैं ही नहीं, उनको रेस्ट दे दिया जाता था। लेकिन इन्हीं दो प्लेयर्स ने अपने तजर्बे से टीम को लेके चले, और मैं कहती हूँ एक दूसरे का ड्रेसिंग रूम का माहौल देखें, इतना ज़्यादा उनमें इतनी ज़्यादा यूनिटी है, और यही उनकी जीत की वजह भी बनी है। रोहित शर्मा जो है ना वो टीम को लेकर चले, बहुत अच्छा। तो बहुत सारी नेक ख्वाहिशात टीम इंडिया के लिए और साउथ अफ्रीकन टीम के लिए, लेकिन ये बड़ा गोल्डन चांस था। ये चांस बड़े मुश्किल आते हैं, ये याद रखिएगा कि फिर से आना। आप देख लें पाकिस्तान पिछली दफ़ा बहुत बुरी क्रिकेट खेली, सिवाय सेमीफाइनल में वर्सेस न्यूजीलैंड, और जो फाइनल था इंग्लैंड का उसमें बैटिंग अच्छी नहीं की पाकिस्तान, लेकिन बॉलिंग ने बड़ा ट्रबल किया था। आपको पता है शाहिन अफरीदी ने भी अपने आप को इंजर्ड कर लिया, वो ओवर नहीं करा सके। तो कहते हैं वो ओवर करा लेते, लेकिन वो बेन स्टोक्स मैच लेके जा चुके थे। तो ये दोबारा चांस बड़ी मुश्किल से बनते हैं। मैं आपको एक बात बताऊँ, उस टाइम के बच्चों को याद होगा कि 2011 में पाकिस्तान वर्सेस इंडिया का सेमीफाइनल हुआ था, और इस तरह लग रहा था पाकिस्तान उस टूर्नामेंट की स्ट्रॉन्गेस्ट टीम है और वो कप उठा कर लाएगी पाकिस्तान वर्ल्ड कप में। वो इंडिया में ही हो रहा था, जो वर्ल्ड कप फिर इंडिया ने ही जीता था 2011 का। गैरी क्रिश्चियन थे उनके कोच, और उस टीम में सहवाग तेंदुलकर थे इंडिया की, MS धोनी कैप्टन थे, हमारी तरफ से शाहिद अफरीदी थे। तो जब सेमीफाइनल इंडिया के बाद हार गया था ना, बड़ा शोक का माहौल था, बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। यहाँ तक कि लोगों ने तब ट्रेंड आया था कि लोग जो है ना ये LED लगती थी, बड़ी बड़ी स्क्रीनिंग्स होती थी इस्लामाबाद में, गीगा मॉल में। मैं अपने सिटी का ही बता सकती हूँ आपको, रावलपिंडी में जगह जगह स्क्रीन्स लगी थी बड़ी वाली के लोग मैच देखें। उस दिन पता नहीं कितनी स्क्रीन्स इस्लामाबाद और पिंडी में, सिर्फ, बाकी शहरों का मुझे नहीं पता, लेकिन जिसको हम लोगों ने विटनेस किया था कि बड़ी टूटी थी स्क्रीन्स, लोगों ने एंड पर तोड़ दी थी। और 4-5 दिन तो इस कदर शोक का बड़ा बुरा माहौल था। तो तब पेप्सी ने एक ऐड निकाला था कि चलो अब नहीं तो अगली बार। ये 2011 की बात बता रही हूँ, तब आखिरी दफ़ा पाकिस्तान सेमीफाइनल में ODI में पहुँचा है। उसके बाद 2015 का वर्ल्ड कप आप देख लें, 2019 का देख लें, 2023 का देख लें कि कितने उसको गुज़रे हुए भी 12-13 साल, एक जनरेशन निकल गई जौन सा जा चुकी है। अब वही सारे प्लेयर्स आपको पता है अभी खेल रहे हैं एजबास्टन में, सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं ये वही प्लेयर्स थे जो उसमें थे। और वो एक आया था ऐड कि चलो इस दफ़ा नहीं अगली बार, और वो अगली बार आज देखे 13-14 साल गुजर चुके हैं, वो अगली बार नहीं आई। ये बड़े गोल्डन चांस थे, और साउथ अफ्रीका यहाँ तक बड़ी मुश्किल से फाइनल में आया। मैंने डेल स्टेन का भी ट्वीट देखा, एबी डिविलियर्स बहुत हार्ट ब्रेकिंग उनकी जो सा ट्वीट्स आई। बहरहाल उम्मीद करते हैं, बड़ी अच्छी टीम है साउथ अफ्रीका की, उनको भी, क्योंकि उन्होंने कभी कोई भी मेजर टूर्नामेंट नहीं जीता, तो होप्स हो कि अगले आने वाले टाइम में साउथ अफ्रीका ये जीत सके। आपको पता है वर्ल्ड कप, ODI वर्ल्ड कप में भी बेहतरीन क्रिकेट ये क्लैसन, मार्कराम, डेविड मिलर, ये क्वांटन डेकॉक, ये सब प्लेयर्स, जो सबसे बेस्ट प्लेयर ही क्वांटन डेकॉक थे कि वो ज़बरदस्त उन्होंने क्रिकेट खेली, लेकिन फिर भी टीम जो साउथ अफ्रीका है ODI में भी नहीं कर वर्ल्ड कप इस तरह लगता था कि ये उठा लेगी टीम। और इसी तरह ये लगता था कि इस टाइम इनकी बॉलिंग भी स्ट्रॉन्ग है, फील्डर भी आपको पता है बेहतरीन है इनके पास, स्पिनर्स तबरेज़ शम्सी और वो महाराज, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टीम साउथ अफ्रीका नहीं कर सकी। तो उनके लिए भी नए ख्वाहिशात है, अच्छा क्रिकेट देखने को मिले। बाकी फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिए।